आप देख रहे दिन दहाड़े, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बाबा बागेश्वर, जिनके हर बयान पर समूचे हिंदुस्तान का ध्यान रहता है, चर्चा होती है, विश्लेषण होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वाणी अनुयायियों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होती है। वो 7 समुंदर पार अपने पर्चा की चर्चा करवा चुके हैं। अब बाबा को HI चाहिए। HI की स्थापना करो। सनातन हिंदू एकता यात्रा का समापन कुछ दिन पहले हुआ था। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की देश भर में खूब चर्चा हुई थी। अब देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दिए गए बयान की भी चर्चा हो रही है। बाबा बागेश्वर के बोल में सनातन, हिंदुस्तान, मुसलमान, लव जिहाद जैसे शब्द आसानी से सुन सकते हैं। अब की बार बाबा बागेश्वर ने कहा है AI तो आ गया, अब HI यानी कि हिंदू इंटेलिजेंस आना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आपको पहले बयान सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। HI की स्थापना करो। AI में तो बहुत पागल हो पड़े हो, रील चला रहे हो, रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ही एक कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखे, बहुत कान खोलकर सुन ले, हम तुम्हारे भी साथ हैं। हमें तुमको भगाना नहीं है, बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ही एक कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की हो गए। यही हमारा उद्देश्य है। अब HI आना चाहिए, यानी हिंदू इंटेलिजेंस। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रियंका दुबे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, और जमशेद आलम हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु शैलेशानंद जी जुड़े हैं। शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेशानंद जी, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि AI तो आ गया, आया तो आया, अब हिंदू इंटेलिजेंस आना चाहिए, यानी कि HI आना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सब धर्मों का हम स्वागत करते हैं, सब धर्मों को हम अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन जोड़ी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या समझा रहे हैं वो? ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है दीपांशु जी। देखिएगा, हम इसको बड़े व्यापक रूप से सोचे, थोड़ा गंभीरता से सोचे। जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, मानव उद्गम की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क की संरचनाओं के ऊपर होने वाले प्रभावों, जिसमें प्रोग्रामिंग जिसे कह सकते हैं, ज्ञान के आधार पर, संस्कार के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर, ये बड़ा विशेष रहा है हमारे भारतीय अध्यात्म के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं इसके जरिए, या वो जो कहना चाह रहे हैं उसका माध्यम सिर्फ एक ही है, उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि देखिए, हम जब संवेदनशील बनेंगे, जब हम सबको अपने बराबर समझेंगे, मानवीय गुणों से परिपूर्ण रहेंगे, तो वो जो इंटेलिजेंस है वो हिंदुओं में है। उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर HI, CI, MI सब के ऊपर बातचीत हो सकती है, किंतु अंततोगत्वा ये स्पष्ट है कि विश्व की सबसे प्रबुद्ध कौम जो है, प्रबुद्ध जो सभ्यता है, वो सनातन धर्म की सभ्यता है। इसने कभी भी स्वयं होकर के कभी किसी अन्य धर्म के ऊपर आक्रमण नहीं किया, नहीं हमारे खुद के धर्म के आधार पर किसी सत्ता को हासिल नहीं किया, नहीं किसी राज्य को, राष्ट्र के ऊपर कब्जा किया। हम सबके सुख की बातें करते हैं, हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बातें करते हैं, वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के चतुष्टयों की हम बातें करते हैं, जिसके अंदर सामंजस्य रहे, जिसके अंदर विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसकी बातें करते हैं। तो ये हिंदू इंटेलिजेंस है, उनके इशारे में ये मुझे लगता है। किंतु एक बात ध्यान रखनी होगी हमें, कि हमें इसको बेहद व्यापक स्वरूप के अंदर समझाना होगा। अभी सिर्फ उन्होंने प्रारंभिक शुरुआत की है, वे अभी भीड़ और जिसे कह सकते हैं कि एक समर्थन के, उसके अंदर उनके मुंह से टैगलाइंस निकली, जिसका बड़ा गंभीर मतलब निकल सकता है और निकलना भी चाहिए। जी प्रियंका दुबे जी, जब जिक्र होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जानकार तो ये भी कहते हैं कि भविष्य के लिए यह एक खतरा है, लेकिन हिंदू इंटेलिजेंस की जब बात हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं भविष्य के लिए?
सर्वधर्म समभाव के इस देश में सनातन की पताका आज से नहीं चिरातन से चली आ रही है। अगर हम बात करें सनातन धर्म की ये विशेषता है जो वसुधैव कुटुंबकम धर्मो रक्षति रक्षतः की जो वादी से चलती आई है, जिसने हर धर्म को अपने शरणागत किया है और शरणागत की भी रक्षा करना ये भी सनातन का ही धर्म था, जिसके चलते आज हम विविधता में एकता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि चिरातन से सिर्फ और सिर्फ एक विध्वंसकारी नीति अपनाते आए हैं, विघटनकारी नीतियों को अपनाते चले आ रहे हैं। पर एक सनातन धर्मी ऐसा है जो कि सर्वधर्म समभाव की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है और वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को लेकर चलता है, जिसमें जड़ चेतन तक का सम्मान किया जाता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार अगर सभी लोग अगर अनुगामी होते हैं तो इसमें कोई अगर कहा जाए तो दुराभाव नहीं है। जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, भारत क्षेत्र जो है, इसको पहले भी हिंदू स्थान के नाम से जाना जाता था, जो हिंदुओं का स्थान हुआ करता था। आक्रांता आए, अलग अलग समय परिवेश परिवर्तित होता चला गया और शरणागत ही यहाँ के रहवासी होकर उनका भी हमने स्वागत किया। तो ये हिंदू की विद्वता, उसकी बुद्धिमत्ता ही थी जिसने सबको अपने अंदर समाविष्ट किया और सभी को उनके अनुसार जैसा वो चाहते थे वैसा उनके धर्म का अनुसरण उन्हें करने की स्वतंत्रता प्रदान करी। यही सनातन की विशेषता है। ये किसी वर्ग विषय पूजा पद्धति से अपने आप को नहीं बांटता। ये मानव धर्म कल्याण के, जिसमें कहते हैं कि नर ही नारायण है, हर नर में राम का वास है, हर नर में नारायण का वास है, ये उसकी कामना करने वाला सनातन धर्म है। तो हिंदू इंटेलिजेंस आपको एक बहुत विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है, विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है जिसमें सभी का समावेश है। इसका मैं स्वागत करती हूँ, इसमें ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, आप लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम जी भी स्वागत करेंगे? हम उनसे पूछ लेते हैं। जमशेद आलम जी, अगर बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि AI तो आया, अब HI आना चाहिए, यानी हिंदू इंटेलिजेंस आना चाहिए, आप समर्थन करेंगे? देखिए, बाबा जिस तरह की बातें कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। समाज को बांटने का प्रयास है। समाज को बांटने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाता है। नहीं, बाबा बागेश्वर तो ये कह रहे हैं ना कि हम सभी धर्मों का बाएं फैलाकर स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन जोड़ी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उन्होंने लव जिहाद का जिक्र किया कि उनकी जो चिंता है वो हिंदू बेटियों के लिए है। उनकी चिंता जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो अपने पद चिन्हों को चला रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात को खत्म किया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश में 7.5 जातियां हैं, 7.5 गोत्र भी उसमें उतने सारे हैं। पहले गोत्र को खत्म करने की प्रयास करेंगे क्या ये? क्योंकि हिंदुओं को समझाया नहीं जा सकता, आप नहीं समझा सकते, वो पहले से समझदार हैं, उनकी व्यवस्था वर्ग व्यवस्था पहले से है। आप कैसे अलग और एक कर सकते हैं किसी को? इस देश को एक करने की बात करिए, अलग करने की बात मत करिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई भी धर्मगुरु, आप अलग अलग बताने, कोई भी धर्मगुरु हो, मुस्लिम स्कॉलर हो, अगर वो अपने धर्म के लोगों को समझा रहा है तो नहीं समझाना चाहिए? मतलब अगर कुछ भी समझा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हर जो धर्म है पहले समझा हुआ है। धर्मगुरु हैं और भी धर्मगुरु आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, शैलेशानंद जी, अब यहाँ पर आपके मैं समझ रहा हूँ उनकी बात। जमशेद जी, पॉलिटिक्स एक अलग विषय हो गया, उनका क्या मंतव्य अलग विषय हो गया, किंतु गोत्र एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जहाँ से हम आए उसको समझना होता है। बड़ा वैज्ञानिक है, उसके ऊपर एक अलग से चर्चा हो सकती है। रही बात उनका मंतव्य क्या है बाबा बागेश्वर का, उसकी एक बात से मैं सहमत हूँ, उन्होंने कम से कम हमारे सनातन परिप्रेक्ष्य को एक करने का भाव करा। और ये वही सनातन है जमशेद जी जिसके यहाँ से आपकी भी जड़ें निकलती है, हमारी आपकी सबकी जड़ें उस सनातन धर्म से निकलती है। उसको मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम देखता हूँ, मैं उसे सनातन धर्म के आधार पर देखता हूँ। तो हमें इन विषयों को इतना नफरत से नहीं देखना है। हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शैलेशानंद जी, बस मैं 1 मिनट लिए आपको रोक रहा हूं। जमशेद जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि हिंदू एक संस्कृति है, एक संस्कार है जो लोगों तक दूर दूर तक फैलना चाहिए? वो संस्कार और संस्कृति जितना बढ़ेगी, शांति और सद्भावना का संदेश उतना दूर तक जाएगा।
हमारे गुरु पंडित ललता प्रसाद जी शास्त्री ने बताया था। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, देखिए सनातन का जहां तक प्रश्न है, सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे। आज हमें वो दया के भाव नजर नहीं आ रहे, आज हमें दया के पात्र नजर नहीं आ रहे। आप मुझे कोई ऐसा केस बताइए, आप मुझे कोई ऐसा केस बताइए जहां आपको ये लग रहा हो कि आपको दया नजर नहीं आ रही हो, आपको आक्रामकता नजर आ रही हो, आपको एग्रेशन नजर आ रहा हो। एक ही व्यक्ति हर अदालत में जाकर के याचिका दायर कर रहा है। वो संविधान को, पार्लियामेंट को नहीं मानते। वो जानते हैं कि 47 के बाद में जिसका जो रिलीजन है वो वही रहेगा। उसके बाद भी देश को आग की तरफ झोंकने का क्या प्रयास नहीं हो रहा? क्या ये उदाहरण नहीं है? ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोग आज देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेशानंद जी, कौन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आपको समझना होगा इस विषय को कि जिन मस्जिदों के अंदर मंदिर निकल रहे हैं, वो आपको भी शर्म आनी चाहिए कि कोई आक्रांताओं ने उनके ऊपर कब्जा करके उनके ऊपर मस्जिद बना दी। तो हमें तो हमारे आक्रांताओं के दिए गए दाग को धोना है, तो उसको धोने के लिए भी कोई आवेदन लगा रहा है तो हमें इतना ज्यादा इसमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, हमारे पास में कार्बन डेटिंग की तकनीकें हैं। जिस समय देश काल परिस्थिति को खोज करके निकाला जा सकता है वैज्ञानिक आधार पर, तो उनके ऊपर हमें आपस में किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है। देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि विवेकानंद जी ने जो कहा था कि संपूर्ण विश्व प्यासों की तरह हमारी ओर तक रहा है, एक चमत्कार इस देश से निकलेगा और संपूर्ण विश्व को सरोवर कर देगा। और हमें कि हमारे आसपास कुएं की तरह दीवार बनाते चले जा रहे हैं कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मैं इससे विश्वास, इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि हमें कहीं रोकना नहीं है। इसलिए सनातन का परिप्रेक्ष्य की मैं ज्यादा बातें करता हूँ जिसके अंदर सबका विकास हो, सबका साथ हो, सब उसके अंदर। क्या हिंदू इंटेलिजेंस का यही पर्याय है? प्रियंका दुबे जी, जब हिंदू इंटेलिजेंस की बात की जा रही है तो भविष्य के लिहाज से हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार और विरासत को सहेज कर रखना है और इस संस्कृति को दूर दूर तक फैलाना है। क्या ये इस संदर्भ में दिया गया बयान है जिसे और किसी संदर्भ में बताने की कोशिश कर रहे हैं जमशेद जी? आज अगर मैं बात करूं, जमशेद भाई को मैं करेक्ट कर दूं कि जब दया ही दुख का कारण हो जाती है तो उन्माद उत्पन्न होता ही है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको आपके धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन भू माफिया को पोषित करने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बफ के नाम से आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों की संपत्तियां हड़प कर ली, उसके लिए आप लोग को आपत्ति लेनी चाहिए थी। आज आप हमारे धर्मगुरु के बोले हुए 4 शब्दों को इतना विवाद बना रहे हो। जाकिर नाइक ने जब आपका उन्माद फैला, जब आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। ओवैसी जब आप लोग के उन्माद फैलाने वाले भाषण देते हैं, जब आप लोग नहीं बोलते। सर तन से जुदा जब हो जाएगी, आप लोग फरमान निकालते हैं, फतवा निकालते हैं, तब आपके मुंह में साफ सूंघ जाता है। उस समय आप लोग का धर्म संभाव और ये मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है? उस समय आप लोग क्यों नहीं आवाज निकाल करके आते? खुद अपने धर्म के लोगों को क्यों नहीं समझाते? सहिष्णुता का अगर ठेका लिया है तो क्या सिर्फ हिंदू धर्म ने लेके रखा हुआ है क्या? आपको इस पे विचार करना पड़ेगा। और आप जो जातिवाद की बात कर रहे थे, अशरफ, अजलाफ और अजराल जैसी जातियों में आप लोग खुद बटे हुए हैं। उस जातिवाद को आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सिया सुन्नी बन के आप लड़े। करबला की लड़ाई में आप लोग याद रखिए, पैगंबर को यातना देने वाला मुसलमान था, कोई हिंदू नहीं था। आप आपस में लड़े थे। और जहां पर आप लोग बहुसंख्यक है, वहां पर भी आप आपस में लड़ रहे हैं। वहां कोई हिंदू नहीं जा रहा, कोई भाजपा नहीं जा रही, कोई बजरंग दल नहीं जा रहा, कोई विश्व हिंदू परिषद खड़ा नहीं हो रहा। वहां पर वहां आप अपने आपस में लड़ रहे हो। अफगानिस्तान को देख लीजिए आप, बांग्लादेश में आप लोगों ने अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया याद नहीं है? पाकिस्तान में आपने हिंदू आबादी को कहां सीमित कर दिया याद नहीं है? तब आप लोग स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तब आप लोग की स्कॉलरशिप कहां चली जाती है? बुद्धिमत्ता कहां चली जाती है? आज अगर कोई ने अगर हिंदू धर्म के लिए बोल दिया, उसने हिंदू जातियों को एक करने की बात कर दी, हिंदू इंटेलिजेंस की बात कर दी, तो सबके पेट में बिल्कुल रुदन चालू हो गया, सबके पेट में दर्द होने लग गया। क्यों हो रहा है दर्द आप लोगों को? आपको तो स्वागत करना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ पुरातत्व काल में मंदिर निकल रहे हैं, तो आपको तो खुद हंस करके आगे सोचना चाहिए था कि ये मस्जिद दूसरी जगह बनाई जा सकती है, ये मंदिर है। आपको तो आगे रह के पहल करनी चाहिए थी। जब गंगा जमनी सभ्यता कहाँ चली जाती है? मंदिर को तोड़ने में गंगा जमनी सभ्यता है, परंतु मंदिर को वापस करने में गंगा जमनी सभ्यता नहीं आती। जमशेद आलम जी, सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। विभाजनकारी कौन है, विघटनकारी कौन है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहन जी को मैं करेक्ट कर दूं। संविधान पार्लियामेंट बनाता है,
पार्लियामेंट ने जब संविधान बना दिया कि 1947 के बाद में जो धर्म जिसका है, जो जिसका रिलीजन है, जो जिसकी आस्था का केंद्र है, वो वही रहेगा। उसके बाद बार बार आप प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम हर मस्जिद के। अच्छा, एक मिनट प्रियंका जी, प्रियंका जी जमशेद जी एक बात सुनिए, जो हिस्सा था, जमशेद जी एक बात सुनिए, डिबेट का जो प्रश्न जमशेद जी था, एक बात कहना चाहता हूं, मैं बतौर पत्रकार कहना चाहता हूं, अगर एक पक्ष कोर्ट जा रहा है, वो पक्ष कोई भी हो, तो दूसरा पक्ष भी तो खड़ा हो रहा है उस लड़ने के लिए। क्या दूसरे पक्ष ने मुंह अपना बंद कर लिया है या वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है? सुनिए मेरे आदरणीय, आप बात सुनिए। संत समाज इस देश में सर्वोपरि है। पूरा संत समाज अगर पार्लियामेंट में कोई संविधान बनाते हैं, कोई कानून लेकर आते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन किसी एक व्यक्ति के कहने पर पूरे देश में आप इस तरह के 5 लोग मर जाते हैं, इस तरह की व्यवस्था अदालतों पर कौन मर जाते हैं? उठ गया। कौन मर जाते हैं? अदालतों पे से अरे कौन मर गया? जा रहा है। कौन मर गया? आज अदालतों पे से क्यों विश्वास उठता जा रहा है? कहां से अदालत पे विश्वास उठ गया? क्या संविधान की कोई अदालत पे कहां से विश्वास उठ गया? क्या संविधान को नहीं माना जाएगा? अदालत से विश्वास किसका उठ गया? संविधान क्या मुस्लिम पक्ष ने सारे केस से लड़ने से इनकार कर दिया है क्या? कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं? सवाल यह है कि 2 घंटे में आपका फैसला आ जाता है, पुलिस पहले से तैयार रहती है, मस्जिद में सर्वे हो जाता है, हौज का पानी खाली कर दिया जाता है। आपको फिर तो संविधान पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, भरोसा किस पर है फिर आपको? कानून व्यवस्था है। जमशेद जी, भरोसा किस पर है आपको? आप किस भरोसे पर आप कह रहे हैं फिर भी बातें? कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है आपको? सब कुछ हो गया। आपको तो कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। लोगों की जान चले जाती है। आपको किसी पर भरोसा है? इस देश में किसी पर भरोसा है? हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा न्याय, पूरा भरोसा है। अभी तो आप अदालत की बात कर रहे थे कि अदालत के फैसलों पर भरोसा नहीं है। फैसला दे रही है, उस पर हमें कहीं ना कहीं शंका है। ठीक है, आपका पक्ष जनता सुन रही है, समझ रही है। शैलेश आनंद जी, देखिए, हम तैयार रहते हैं अभी जांच के लिए, तो पत्थरबाज पहले से तैयार कैसे रहते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यह है। मैंने सुनियोजित तरीके से देश में नफरत फैलाने का जिन लोगों ने ठेका ले रखा है वो आपके समक्ष है। रही बात, हम बात कर रहे थे, हमारा जो आज का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप यदि टाइप करेंगे ना कि मुझे भूख लग रही है, तो लिखेगा कि सबसे नजदीकी रेस्टोरेंट से खा लो। वो आपकी नैतिकता नहीं बताएगा कि भाई कैसा खाना है, कहाँ का खाना है, क्यों है, और हमें प्रेम भाव नहीं है, व्यवहारिकता नहीं होगी, वो सिर्फ एक कह लीजिए कि दिमागी मैसेज होगा पूरा। हाँ, मैकेनिकल है। और जबकि सनातन हिंदू धर्म के अंदर संस्कार है, 16 संस्कार है, वो आपको प्रत्येक आयु के अंदर एक एक संस्कार को परिपोषित करता है, 16 संस्कार, और आपको पूर्ण मनुष्य बनाता है, पूर्ण संवेदनशील मनुष्य बनाता है, जो कि इस विश्व के लिए बेहद कल्याणकारक होता है। तो ये स्पष्ट है कि हिंदू इंटेलिजेंस का जो उन्होंने इशारा करा है वो सनातन धर्म के उन ग्रंथों के आधार पर, जो कि पराविज्ञान है। आज का विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहां पर हम लोगों की बात करता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी टेलीपैथिक मोड्स को काम नहीं करती है, जबकि हम ध्यान लगाते हैं और हम दूरस्थ बेचे व्यक्ति को संप्रेषित भी करते हैं। ये हमारे ध्यान की व्यवस्था है, ये हमारे शास्त्रों के अंदर दिए गए फॉर्मुलेशन से। तो हम इसको बहुत व्यापक ले जा सकते हैं इस विषय को, किंतु अभी जो उन्होंने कहा है उसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि यदि समाज में सद्भावना रखनी है तो हिंदू इंटेलिजेंस की बेहद आवश्यकता है, उसकी ओर ही लोगों को बढ़ना पड़ेगा। मैं स्वयं भी वैश्विक स्तर पर अनेकानेक देश में जाकर के AI के ऊपर लेक्चर्स दे रहा हूँ, और उसके अंदर ये बात स्पष्ट रूप से करता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म के जो वेदांत है, जिसके जो पुराण है, इसके जो उपनिषद है, स्मृतियां हैं, इनको यदि कोई पढ़ लेगा तो उसके अंदर जितने भी फॉर्मुलेशन है, जितने भी सूत्र है, गुणाणु सूत्र है, वो सारे इस विषय के अंदर निकल करके आते हैं। एक विषय और बोलना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा समय लेकर के, कि देखिए, गोत्र की बात वो समझेगा जिनको अपने पुरखों के DNA को ज्ञात करने की इच्छा है। जो लोग अपने DNA को छुपाने की इच्छा रखते हैं वो कभी भी गोत्र के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो एक पाशविक प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त लोग हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि भाई स्टेम सेल से कैसे ट्रीटमेंट होता है, जो कि आज का विज्ञान मानता है। तो हमारा जो भारतीय सनातन परिप्रेक्ष्य हिंदू धर्म ग्रंथ है वो गोत्र के ऊपर आधार इसलिए रखते हैं, वो वर्ण के ऊपर आधार से लगते हैं, वो जाति पे आधारित नहीं है, जो मध्यकाल के आक्रांताओं के बाद में जातिवाद आया। शैलेश आनंद जी, जो गोत्र को समझता है वो इस बात को बखूबी जान पाएगा, उसके जीवन में आदर्शों के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से क्या महत्व होता है। जिसे नहीं पता वो कुछ भी बोल ले, उसकी मर्जी।
प्रियंका जी, वो जाहिर के हिसाब से जो समझना नहीं चाहते। हाँ प्रियंका जी, अगर बाबा बागेश्वर को यह कहने की जरूरत पड़ रही है कि 100 करोड़ में से 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, क्या मायने इसके? देखिए, अगर हम बात करें जिन विषयों पर उन्होंने चर्चा करी है, चाहे हिंदू संगठित करने की बात हो, चाहे बहनों की सुरक्षा को लेकर के बात की गई हो, तो ये सभी धर्म में हो। कोई भी अपनी बहन बेटियों का जब विवाह करता है तो 7 पीढ़ी 3 पीढ़ी के रिश्ते देखता है। एक अजनबी व्यक्ति कालनेमी का रूप धारण करके, छद्म रूप धारण करके हमारी बेटी का हरण करके ले जाए तो उसे किसी भी तरीके से प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसे किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए सरकार ने धर्म स्वतंत्र अधिनियम ला करके उसको लागू किया और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। तो जिस तरीके से वो चर्चा कर रहे हैं उसका सर्व मूल मंत्र यही है कि हमें एक होकर के रहना है, और ये बात तय है कि एकता में ही आपकी विशेषता है और एकता में ही आपका कहा जाए तो कल्याण है। तो जातियों में बट करके अपने आप को खत्म करना, धर्मों में बट करके खत्म करना, आपका एक ही धर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए राष्ट्रवाद। एक ही धर्म का पालन करना चाहिए, वो है राष्ट्र धर्म, और उसी के लिए सभी को समर्पित होना चाहिए। फिर वो चाहे किसी भी पंथ का अगर प्रवर्तक है तो भी कोशिश यही करनी चाहिए। लेकिन ये तय है कि अगर आप एक ही हाथ ताली बजाना चाहेंगे तो संभव नहीं है, उसमें दोनों हाथों का समावेश होना चाहिए, और इसके लिए सभी धर्म गुरुओं को आगे आकर के पहल करनी चाहिए। जमशेद आलम जी, जमशेद आलम करने जी की बात करें। जमशेद आलम जी, जी बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं इनको स्वागत करता हूं। सभी धर्मों के लोगों को आगे आकर उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड में आप आशीर्वाद देने क्यों पहुंच जाते हैं? जब 8 मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम से शादियां करके सेलिब्रिटी हो जाते हैं, वहां आप आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं, वहां आपका धर्म अलग हो जाता है। जमशेद जी, अगर आपने गौर किया होगा तो कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पर नाम बदलकर बताया कुछ, छिपाया कुछ और सामने आया कुछ। शाहरुख खान जी ने गौरी से शादी की तो क्या छुपाया कुछ? सोनाक्षी सिन्हा ने किसी ने छुपाया? शादी की। अब सोनाक्षी ने शादी की, शाहरुख खान ने शादी की, लेकिन नाम तो सामने वही था ना जो नाम था। अब शाहरुख खान ने कोई नाम बदल शादी थोड़ा की थी। मुसलमानों में शादी करे, बिल्कुल लव जिहाद को कोई इजाजत नहीं है इस देश में, लेकिन जहां सेलिब्रिटी करता है वहां आप आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो छुपाता नहीं है ना, छद्म रूप धारण नहीं करता ना। जाकिर ने जावेदी जाकिर बन के शादी नहीं। प्रियंका जी मैं बताता हूं, प्रियंका जी, जमशेद जी पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, हर पार्टी में हर सियासत गलियारों की बात कर लीजिए या सेलिब्रिटी गलियारों बात कर लीजिए, मैं ऐसे नेताओं को भी जानता हूं, एक्टर्स को भी जानता हूं जो हिंदू मुस्लिम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कुछ छुपा के नहीं रखा गया है। समझिए आपने किसने छुपाया, बताइए जमशेद जी, किसने छुपाया किसी ने? देखिए बात छुपाने की नहीं है, बात छुपाने की नहीं है। अरे छुपाने की तो बात है, यही तो बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि आशा बनेगी आशिया, शुभम बनेगा साहिल। लव मैरिज के लिए जाते हैं तो वहां कौन किसको छुपाता है? इस देश का कानून संविधान खुद बताता है कि आपकी आज शादी हो गई, तब वहां पर ये हम लोग कहां जाते हैं? हमारे धर्मगुरु कहां पहुंचते हैं? अदालतों में कहां छुपाया जा रहा है? ठीक है, दर्शकों के सामने सीधे हो रही। हिंदू इंटेलिजेंस के जो मायने हैं वो आप मेहमानों के वक्तव्य से समझ भी गए होंगे। कौन क्या संदेश देना चाह रहा है, कौन क्या इशारा कर रहा है। संस्कृति भी है, विचार भी हैं, संस्कार भी हैं और बयानों में कट्टरता भी है। मायने आपको समझने हैं, आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है।